नमस्कार दोस्तों। 20 साल की उम्र, ये वो दौर होता है जब हमारे खून में उबाल होता है, आंखों में बड़े सपने होते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे कदमों में है। हम अपनी पढ़ाई के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, करियर की टेंशन शुरू ही होने वाली होती है और सच कहूं तो हम खुद को अमर यानी इनविंसिबल समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त ही वक्त है। लेकिन क्या आपने कभी 30 या 40 साल के किसी इंसान की आंखों में वो अधूरापन देखा है? वो काश वाली कसक, काश मैंने उस वक्त अपनी सेहत का ध्यान रखा होता, काश मैंने वो बुरी आदत नहीं पाली होती, या काश मैंने वक्त की कद्र की होती। आज का ये वीडियो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। अगर आज आप 20, 25 या 30 के हैं तो ये 11 आदतें आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली हैं, ताकि जब आप 40 के हों तो आप पीछे मुड़कर खुद को शुक्रिया कह सकें, ना कि पछतावा करें। आज हम उन 11 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो आपके करियर, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देंगी। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी उठने की ताकत। सबसे पहली और सबसे बुनियादी आदत, सूर्योदय से पहले उठना। अक्सर हम सुनते हैं कि काम तो रात में भी हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कहते हैं। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक अनफेयर एडवांटेज है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपके पास वो क्वाइट आवर्स होते हैं जिनमें कोई शोर नहीं होता, कोई ईमेल नहीं आता और कोई नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करता। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना और सुबह 5 बजे उठना, ये आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। अगर आप 20 की उम्र में ये डिसिप्लिन बना लेते हैं तो 40 की उम्र तक आते आते आपका दिमाग किसी भी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए दूसरों से 10 गुना ज्यादा तैयार होगा। आपके पास अपने दिन को प्लान करने का वक्त होगा। याद रखिए, जो सुबह को जीत लेता है वो पूरे दिन को जीत लेता है। प्रार्थना और संकल्प, द पावर ऑफ प्रेयर। आदत नंबर 2, प्रार्थना। यह प्रार्थना का मतलब सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। प्रार्थना का मतलब है सबमिशन टू अ हायर पर्पस। जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ईगो को साइड में रखकर ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ते हैं। प्रार्थना आपके संकल्प को मजबूत करती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए प्रार्थना करें, अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए और समाज के भले के लिए। ये आपके भीतर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सेट कर देता है। जो इंसान प्रार्थना करना जानता है उसके अंदर एक अद्भुत शांति होती है जो उसे 40 की उम्र के मिड लाइफ क्राइसिस से बचा लेगी। व्यायाम। शरीर ही आपका मंदिर है। मूवमेंट इज मेडिसिन। तीसरी आदत, जिसके बिना 40 के बाद की जिंदगी नर्क जैसी लग सकती है, व्यायाम। सुनिए, मैं आपसे अभी हैवी जिम जाने या बॉडी बिल्डर बनने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोज कम से कम 15 से 20 मिनट का व्यायाम अनिवार्य है। 20 की उम्र में हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, हम कुछ भी खा लेते हैं, व्यायाम नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली खेल 30 के बाद शुरू होता है। सिंपल स्ट्रेचिंग करें, जॉगिंग करें या सबसे बेहतरीन ऐसी जगह मॉर्निंग वॉक करें जहां पेड़ पौधे हों। प्रकृति के बीच रहने से आपको ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है जो आपके फेफड़ों और खून को साफ करती है। अगर आज आपने अपने शरीर को 20 मिनट नहीं दिए तो 40 के बाद आपको घंटों अस्पताल के चक्करों में देने पड़ेंगे। चुनाव आपका है। मेडिटेशन, दिमाग की सर्विसिंग। चौथी आदत, मेडिटेशन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग एक ब्राउज़र की तरह है जिसमें 100 टैब खुले हुए हैं। नतीजा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फोकस की कमी। रोजाना 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन आपके ब्रेन की रीवायरिंग करता है। यह आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। जब आप 40 के होंगे तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होगी वो है पीस ऑफ माइंड। मेडिटेशन वही शांति आपको किश्तों में आज से देना शुरू करेगा। सोशल मीडिया का नशा छोड़ें, द डिजिटल वीटॉक्स। अब बात करते हैं उस आदत की जो आज की पीढ़ी को खोखला कर रही है, सोशल मीडिया की लत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आपको डोपामीन का हिट मिलता रहे। आप दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से उसकी तुलना करते हैं। यही डिप्रेशन की जड़ है। अगर आप 30, 35 या 40 की उम्र में एक सफल और संतुष्ट इंसान बनना चाहते हैं तो आज से ही इन ऐप से दूरी बनाइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए करें, मनोरंजन के लिए नहीं। याद रखिए, आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो सिर्फ वक्त नहीं, आपकी जिंदगी के सबसे कीमती साल हैं। स्टडी और टाइम मैनेजमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। छठी आदत, निरंतर पढ़ाई और समय का सही प्रबंधन। 20 की उम्र में अक्सर हमें लगता है कि कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आप बूढ़े होना शुरू हो गए।
अपने करियर से जुड़ी चीज़ों को रोज़ कम से कम 2 से 4 घंटे दीजिए। अगर आप आज खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो 40 की उम्र में आप उस स्किल के साथ फंसे रह जाएंगे जो पुरानी हो चुकी होगी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने काम को प्राथमिकता दें। 40 की उम्र का सफल इंसान वही है जिसने 20 की उम्र में अपनी स्किल्स पर पसीना बहाया है। जुबान पर लगाम, गालियां न दें, द पावर ऑफ स्पीच। 7वीं आदत सुनने में छोटी लग सकती है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। गालियां न देना। आजकल कूल बनने के चक्कर में गालियां देना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जब आप गालियों का त्याग करते हैं तो आपकी शब्दावली बेहतर होती है और आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप अपने भीतर एक गरिमा महसूस करेंगे। एक सभ्य इंसान की पहचान उसकी भाषा से होती है। 40 साल का एक मैच्योर आदमी वही है जिसकी बातों में वजन हो, अभद्रता नहीं। दूसरों की सलाह और अपनी समझ, लिसन देन डिसाइड। 8वीं आदत, सलाह सबकी लें लेकिन करें वो जो सही हो। जिंदगी में आपको हर मोड़ पर सलाहकार मिलेंगे, कुछ सही होंगे कुछ गलत। कभी किसी से बहस न करें। अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसे ध्यान से सुने। सुनने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उसे मानना या न मानना आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर होना चाहिए। 20 की उम्र में अक्सर हम या तो विद्रोही बन जाते हैं या फिर दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। 40 की उम्र में आप अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे, इसलिए सलाह सुनिए मगर फैसला अपना रखिए। आदर भाव, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। 9वीं आदत, सभी का आदर करें। बड़ों का आदर तो सब करते हैं, लेकिन एक महान इंसान वो है जो अपने से छोटों और उन लोगों का भी आदर करे जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आप यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपकी साख आपके काम से ज्यादा आपके व्यवहार से बनती है। लोगों का दिल जीतना सीखिए, करियर की ऊंचाइयां अपने आप मिलेंगी। ध्यान से सुनना, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। 10वीं आदत, एक्टिव लिसनिंग। हम अक्सर सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। किसी का स्टेटस देखकर उसके बारे में राय न बनाएं। हर इंसान के पास आपको सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। हो सकता है एक आम इंसान की कोई बात आपके बिजनेस या लाइफ में बड़ा बदलाव ले आए। अगर बात काम की ना हो तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें, लेकिन सुनने का धैर्य पैदा करें। 40 की उम्र में एक अच्छा लीडर वही बन पाता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। नशों से दूरी, सबसे बड़ा संकल्प। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य आदत, धूम्रपान और शराब को पूरी तरह ना कहें। 20 की उम्र में पार्टी, पीयर प्रेशर और एक बार में क्या होता है वाली सोच आपको इस दलदल में खींच सकती है, लेकिन यकीन मानिए शराब और सिगरेट आपकी काम करने की क्षमता, आपके लिवर, आपके फेफड़ों और आपके बैंक बैलेंस सबको दीमक की तरह चाट जाते हैं। 40 की उम्र में जब आपके दोस्त बीमारियों से जूझ रहे होंगे तब आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। अगर आप आज इन चीजों को ना कहते हैं तो आप अपने भविष्य को एक स्वस्थ और लंबा जीवन उपहार में दे रहे हैं। दोस्तों, 20 की उम्र एक कच्ची मिट्टी की तरह होती है। आप इसे जैसा आकार देंगे 30 या 40 की उम्र में आपकी मूर्ति वैसी ही दिखेगी। ये 11 आदतें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन ये वो बीज हैं जो आगे चलकर आपको सुखद फल देंगे। याद रखिए, समय कभी लौटकर नहीं आता। आज आपके पास ताकत है, वक्त है और मौका है। खुद को बदलिए ताकि जब आप 30 या 40 के हों तो आप गर्व से कह सकें, मैंने अपनी जिंदगी जी है, काटी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में थोड़ा भटके हुए हैं, और कमेंट में हमें बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आप कल से ही शुरू करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा साथ हैं। जय हिंद।